डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिक रूप से हम लगाते हैं कि स्वतंत्रता को जो भी हमारा जो काम है, हमारा जो मन कर रहा है वो काम बिना किसी रोक टोक के कर सके, हमारा आने जाने पर कोई पाबंदी ना हो, तो उसको हम स्वतंत्रता के रूप में लेते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या स्वतंत्रता पर किसी न किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध है या पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन नियम के अनुसार, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि मेरा मन जलेबी खाने को हो रहा है, मैं किसी दुकान के सामने से जा रहा हूँ, वहां जलेबी रखी है, तो क्या मैं उठा के खा सकता हूँ? स्वतंत्रता है तो मैं खा सकता हूँ, लेकिन उसके भी कुछ नियम कायदे कानून है, उसी के हिसाब से ही हमें कार्य करना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के बारे में। तो हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता क्या है, उसकी परिभाषा और उसके स्वरूप का वर्णन करो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता है क्या। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं और यह लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव, अर्थात व्यक्ति के कार्य करने पर किसी प्रकार का कोई बंधन न हो। इसका तो व्यापक तरीके से ये लिया जा सकता है कि व्यक्ति अपने मन के हिसाब से, मर्जी के हिसाब से कुछ भी कार्य कर सकता है, लेकिन व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का अनुचित प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इस शब्द का व्यापक अर्थ है कि यह व्यक्ति को सिर्फ उसी की स्वतंत्रता छूट दी गई है जो करने योग्य कार्य है। अगर व्यक्ति का मन किया या उसको स्वतंत्रता चलते व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, तो क्या ये उचित है? नहीं है। व्यक्ति को अपने विवेक और योग्यता के आधार पर निर्णय लेने की जो आजादी उसको होनी चाहिए। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि करने योग्य कार्य की अनुमति ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के लिए समाज की अनुमति भी आवश्यक है, यानी कि वही कार्य को एक्सेप्ट किया जाता है जिसको समाज मान्यता देता है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर की परिभाषा। कुछ प्रसिद्ध विद्वानों ने स्वतंत्रता की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। उनमें से सबसे पहले बर्नर्स के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ अपने व्यक्तित्व और योग्यता का पूर्ण विकास करना है। नंबर 2 है पोल के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का नाम क्या है? स्वतंत्रता है। टीएच ग्रीन ने क्या करने योग्य कार्य तथा उपयोग करने की सकारात्मक शक्ति को स्वतंत्रता कहते हैं। तो तीनों जो परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा कार्य जिसको समाज एक्सेप्ट करता हो, उसकी व्यक्ति की व्यक्तित्व और योग्यता के आधार पर हो, वो स्वतंत्रता है। अब हम डिस्कस करते हैं स्वतंत्रता के स्वरूप की। स्वतंत्रता के 2 स्वरूप हैं। स्वरूप और रूप में अंतर है। स्वरूप अगर आता है तो 2 ही स्वरूप है। पहला सकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरा नकारात्मक स्वतंत्रता। केवल 2 रूप है, स्वरूप है, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। पहले डिस्कस करते हैं हम सकारात्मक स्वतंत्रता। कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को कार्य करने की छूट देना, यानी कि व्यक्ति अपने मन के हिसाब से कार्य कर सकता है, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ, यानी कि उसके ऊपर कुछ नियम कानून कायदे लागू होंगे। यहाँ सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार विकास
करने की छूट देना है, लेकिन व्यक्ति समाज तथा सरकार के नियमों के अनुसार ही विकास कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को कार्य करने की छूट देना, लेकिन कुछ नियम कानून के दायरे में ही उसको स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी मनमानी कर सकता है, उसको अपनी इच्छा से कार्य करने की छूट है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहने का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति को कोई भी कार्य करने, जो उसके मन में आए वो कार्य करने की अगर छूट देनी है तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता है। तो दोनों में अंतर पता चल गया है कि सकारात्मक तो वही है जो कानून के दायरे में समाज की मान्यताओं के अनुसार हो। नकारात्मक का अर्थ है कि प्रकृतिवादियों की सोच है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है तो उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, जैसा व्यक्ति चाहे वैसा काम वो कर सकता है। तो दोनों में बेसिक में ये अंतर है। अब आगे डिस्कस हम करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर क्या है। तो सबसे पहले अंतर है कि सकारात्मक स्वतंत्रता में कानूनों का हस्तक्षेप होता है, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता में कानून को अनिवार्य शर्त के रूप में माना जाता है, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता में कानूनी हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कि उसको स्वीकार नहीं करते। नंबर दूसरा अंतर है कि सकारात्मक स्वतंत्रता में कार्य करने की छूट कुछ सीमाओं के साथ मिलती है, यानी कि व्यक्ति को कार्य करने की छूट है लेकिन कुछ सीमाएं हैं। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता में कार्य करने की पूर्ण छूट है, किसी भी प्रकार का कोई उस पर बंधन या दबाव नहीं होता। तीसरा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता और समानता को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भाई जो स्वतंत्रता है वो समानता के सिद्धांत को मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, उसको विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता में समानता को प्रतिद्वंदी मानते हैं। ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही जो है असमान पैदा हुए, प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताएं अलग है, उसकी कार्य करने की क्षमता अलग है, तो उसको जो है उसी के हिसाब से उसको कार्य मिलना चाहिए, बराबरी का कोई अवसर नहीं मिलता। सकारात्मक स्वतंत्रता में कानूनों की मान्यता मिलती है, यानी कि कानून जहां होंगे वही सकारात्मक स्वतंत्रता होगी। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता मानते हैं कानूनों को जो है उनको नहीं मानती। पांचवा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता मानती है कि राज्य होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि राज्य के अनुसार ही जो है स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता वाले मानते हैं कि राज्य व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, राज्य होना ही नहीं चाहिए, जंगल राज होना चाहिए, जो जितना व्यक्ति असमर्थ है वो उतना ही अपना विकास कर सकता है। अब कई बार प्रश्न आता है एग्जाम में कि सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन है। तो समर्थक है सकारात्मक के महात्मा गांधी है, जॉन लॉक है, लॉस्की है, पीएच ग्रीन है, कांट है। लेकिन कुछ नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच पक्ष में है, जैसे हार्बर्ट स्पेंसर है और कार्ल मार्क्स है। तो एक आपको समझ में आ गया कि सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है। आज के समय में आधुनिक जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसके अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि स्वतंत्रता क्या होती है और इसकी परिभाषा क्या है, इसके रूप कौन से हैं और इसके जो है सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूपों में अंतर क्या है। थैंक यू।